Hi everyone, welcome to the channel of Abhishek Bansal. Myself, Abhishek Bansal. हमारे साथ आज AIR1 and AIR18 आप सब जानते हो, नंदिनी अग्रवाल एंड सचिन अग्रवाल भाई बहन जिन्होंने आज इतना अमेजिंग रिजल्ट लाया. They have made the family proud, parents proud and पूरे पूरे MP पूरे इंडिया को proud. And I welcome both of you. कैसे हैं आप लोग? So we are good, sir, and thank you for having us. Congratulations सबसे पहले मतलब आज पूरा इंडिया मतलब आप दोनों को रोल मॉडल मांगता है यार. बनना है तो ऐसा बनना है, पढ़ना है तो ऐसा बनना है. एंड नंदिनी बीइंग सो यंग, मतलब 19 साल, मतलब वो हर जगह सबके माइंड में कि सर हमारी उम्र 25-26 हो गई, हमारे पासिंग मार्क नहीं आ रहे. इनके 19 साल में कैसे आ जाते हैं? सो नंदी, हाउ वाज योर जर्नी थ्रू आउट एंड मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? So I feel like being on cloud 9 this time. After results. आफ्टर सर. एंड सचिन, आपकी क्या फीलिंग है? Sir, I feel like on 7th heaven right now. अच्छा नंदिनी, आईपीसीसी में भी आपको रैंक था? Yes. व्हाट वाज योर रैंक नंबर? 31. AIR 31. 3 आ गया, AIR1 है. हाँ, right. सचिन के बारे में बता दूं, नंदिनी एंड सचिन दोनों आईपीसी से मुझसे पढ़े सीए इंटर में 18. सचिन ने मेरे लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाया था इंटर में खुद की मेहनत से. दैट स्टिल डेट हाईएस्ट 82 मार्क्स इन इंटर. अगेन ही डिड एन अमेजिंग थिंग इन फाइनल व्हेन ही गॉट ऑडिट में जुलाई 21 के पेपर में 69. यहाँ पर लोगों के 40 भी नहीं आए हैं, ठीक है, बट ही गॉट 69. मतलब आई वुड से मेरी जगह ले लो, बिकम थ्योरी किंग. नहीं सर, टीचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मार्क्स लाना इज अ डिफरेंट थिंग. जनरली जब आप पढ़ते थे मतलब, तो आपने जैसे हर जगह पर बोला है कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, कभी लड़ाई नहीं की? मतलब कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ कि ये राइट है ये रॉन्ग है? काफी बार हुआ, मतलब many times. मतलब किन बातों पर, कोई एग्जांपल अगर हो? सर एग्जांपल ये सपोज करो, मतलब हमने भी शेड्यूल बनाया, तो मतलब सपोज करो मैंने एक टारगेट फिक्स किया कि मेरे को आज पर्टिकुलर दिन पे 3 चैप्टर होने हैं, एंड शी वाज लाइक कि उसने आज के 3 किए सो किए, उसने कल के भी 3 कर लिए. मैं बोलता यार धीरे चल यार, मेरे को भी पीछे लेके चल. सो दैट वाज द मतलब काइंड ऑफ नंदिनी, कौन से चक्के का आप आटा खाते हो? एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मम्मी पापा को ही पता होगा. ये तो हम खा लेते हैं जो हमें मिलता है. नहीं, बढ़िया है, क्योंकि सच में इट्स एन अमेजिंग थिंग आपकी जो जर्नी रही है. मतलब ठीक है, अगर मैं इंटर बोलूं, इंटर में भी रैंक, ठीक है, सचिन 82 मार्क्स इन लॉ, 77 इन ऑडिट, आपको भी रैंक, मतलब आईपीसीसी में नंदिनी आपको भी अच्छे मार्क्स है, फाइनल में अच्छे मार्क्स है. तो मतलब कुछ तो भगवान ने सुपर पावर दी है, कुछ तो सुपर पावर दी. एंड ट्रस्ट मी, आगे के क्या गोल्स है आपके? Sir, this time we are really very uncertain. मतलब वही options हैं, job, further studies. Yes, civil services. Startup, but not practice. Practice का अभी हमने scope out कर रखा है. तो अभी वही decision लेना है 1-2 महीने में. I would advise कि पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत टेंडर एज है. क्योंकि जब पढ़ाई का नशा, मतलब जब पैसों का नशा चढ़ जाता है तो पढ़ाई छूट जाती है. So I would advise कि आप पढ़ाई करो. That's much better for you. And मतलब it could be civil services, it could be MBA, it could be CFA, so that आगे जाके आप अपने को एक्सप्लोर कर पाओगे. बिकॉज आज आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपके लिए क्या अच्छा है. मतलब बोलोगे कि मेरे को ऑडिट पसंद है, मेरे को फाइनेंस पसंद है, मेरे को शेयर बाजार पसंद है, मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पसंद है, बट आफ्टर 2-3 years ऑफ योर जर्नी यू विल अंडरस्टैंड दैट. अच्छा नंदिनी, सचिन मतलब करीबन 15-18 घंटे पढ़ता था कि आप 15-18 घंटे पढ़ते थे? 15-18 घंटे तो नहीं पढ़ते थे हम, वही 11 से 13 घंटे. वो भी तब जब शुरू में एग्जाम स्टार्ट हुई थी, लाइक नवंबर दिसंबर अराउंड. Okay. But उसके बाद last like from May we have started like for 8 to 10 hours only. 8 to 10 hours. नोट्स बनाए आप लोग ने अपने खुद के? No. Never. आज तक नोट्स नहीं बनाए हमने. तो फिर पढ़ते कैसे थे फिर? सिर्फ बुक से, सीधा बुक से पढ़ते. सीधा बुक से. अच्छा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करके किया आपने कि नहीं किया? हाँ, सॉल्व करके. अच्छा, कोई अगर बच्चा तुमसे पूछे कि तुमको रैंक लाना है, ठीक है, मतलब आई वुड ऑलवेज एम फॉर AIR1, तो कितना रिवीजन चाहिए? At least 3. At least 3, and I think on a safer side it would be better that we are doing 4 to 5 revisions. 4 to 5 रिवीजन. और लोग कहते हैं कि सर आर्टिकल, क्या कह रहे हो सचिन? सिर्फ 4 to 5 मतलब टफ पड़ जाता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है इतना, जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट की हमारा 4 to 5 हुआ था शायद.
नॉर्मली तो 3 हो जाते हैं, 3 के आसपास हम हो जाते हैं। अच्छा, तो आप जब पढ़ते थे मतलब ऐसा कुछ होता था कि मतलब खाली पढ़ना ही है कि जिंदगी में कुछ एंजॉय किया, मस्ती भी की है? सर एंजॉय किया, बीच-बीच में कभी मूवीज देख ली, सॉन्ग सुन लिए, स्पोर्ट्स में कुछ गेम खेल लिया हमने, शादी आपस वादी में बातचीत भाई की। बहनों की, हाँ? शादी वादी कोई फैमिली फंक्शन वो सब एंजॉय किया कि वो मिस किया? सर शादी को हमने बिल्कुल नो किया हुआ था कि कहीं बाहर नहीं जाना, हाँ। कोई फैमिली फंक्शन नहीं जाना, सब बंद किया हुआ था। सबसे बड़ा सर एक तो फैमिली फंक्शन में जाओ तो वही रिश्तेदार बच्चे क्या कर रहे हैं, 26 सीए फाइनल चल रहा है, रिजल्ट कब रिजल्ट आएगा। कब आएगा? मतलब सर कब आएगा? हमारे जिस दिन एग्जाम हुए ना उसके बाद ही लाइक 10 दिन बाद ही अच्छा रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। मतलब इतनी हमें जल्दी नहीं है बट लोगों को बहुत जल्दी है कि रिजल्ट कब आ रहा है। पंचायती होती है मतलब, और पीछे से बच्चे बोलते हैं मम्मी मत बोलो ना रिजल्ट आने वाला है। राइट। अरे सचिन, अब जनरली लोगों को लॉ ऑडिट में बहुत डर होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट इंटर आल्सो, व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनल, बट आपके बहुत ही फिनोमिनल मार्क्स मतलब 82 एंड 77 इन आईपीसीसी, फाइनल में आपको 69 ऑडिट, लॉ में कितने मार्क्स है आपको? 58। 58, चलो, बट 69 ऑडिट में आपको, एंड इंटर में भी धमाकेदार मार्क्स थे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी मतलब वो, क्योंकि थ्योरी का लोगों को बहुत ज्यादा फियर होता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वीडियोस थे मैंने उससे सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए कि मतलब हर चैप्टर में दिया गया हुआ है, एंड उसके बाद स्टडी मेट मैंने लिया, उसको फॉलो किया, सारी मार्किंग की मैंने, और प्लस अगर कोई भी टॉपिक था जिसका मैं सोचता था कि ये क्वेश्चन बन सकता था तो वो क्वेश्चन ही मैंने उसके ऊपर लिखा था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जो पेपर में थे जो कि मतलब पिछले 10 साल में कभी पूछे नहीं गए थे, तो उसका एक मेरे को बेनिफिट मिला। एंड स्टैंडर्ड्स के लिए जो आपके नोट्स थे वो सभी वो कूल थे काफ़ी, एंड जो आपका क्वेश्चन बैंक में ऐसे कि दिए हुए हैं क्वेश्चन वगैरह वो बहुत सही थे। सर मैंने यही फॉलो किया था। स्टडी मैट मैंने बाकी सारे चैप्टर के लिए फॉलो किया, लाइक जो सेकंड चैप्टर होता है आपका स्टडी मैट का, लोग उसको छोड़ते हैं, ऑडिट बट आई स्ट्रैटेजी डोंट थिंक ये उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार भी आई गेस 6 to 8 मार्क्स में से था, कॉपी पेस्ट था मतलब बिल्कुल। सेम क्वेश्चन। सो आई थिंक कि आप स्टडी मेट को पूरा करो कंप्लीटली, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लेक्चर्स देख लो, ये बेटर रहता है। और लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना कुछ? तो लिख के प्रैक्टिस किया हमने, आई थिंक 2 या 3 बार हमने लिख के प्रैक्टिस किया होगा। स्टैंडर्ड्स के जो भी सारे क्वेश्चन थे हमने लिख के किया हुआ है उसका प्रैक्टिस। ओके नंदिनी, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मैंने देखे, ठीक है, मतलब मेरे तो अगर आज एग्जाम दूंगा मेरे 2 अटेम्प्ट मिला के भी नहीं आएंगे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नहीं आएंगे। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे को मॉड्यूल भी करना चाहिए, मेरे को ऑथर की टीचर की बुक भी करनी है, मेरे को खुद के नोट्स भी बनाने हैं। तो अगर अभी 2 महीने बचे एग्जाम के लिए, अगर आप कुछ टिप देंगे बच्चों को प्रैक्टिकल, व्हाट शुड बी द टिप? जस्ट रेफर द आईसीआई मॉड्यूल। मतलब टीचर्स की बुक्स एंड वीडियोस अच्छी होती हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पूरा उसी में से करना चाहिए। बट व्हेन वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी आई वुड से स्ट्रिक्टली फॉलो द आईसीआई स्टडी मटेरियल। लाइक इफ आई टॉक अबाउट एफआर, मैंने उसकी क्लासेस ली थी, बट व्हेन आई वाज डूइंग रिवीजन आई वाज कंप्लीटली स्ट्रिक्टेड टू आईसीआई मॉड्यूल, बिकॉज मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन है, सारी वैरायटी है, मॉड्यूल के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब 3-4 रिवीजन के बाद मुझे ऐसा हो गया था, मुझे ये तक याद था कि कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दैट वाज समथिंग जो प्रैक्टिस से ही आता है। सो एक कोई बुक चूज कर लो और फिर उसको इतना अच्छे से कर लो कि उसमें से अगर कुछ आ जाए तो आपको आता हो। तो मैंने इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर सब कुछ बहुत अच्छे से लगा लिया था, पूरा सब निचोड़ दिया ना, सारा निचोड़ दिया, स्क्वीज, कंप्लीटली स्क्वीज। अच्छा, कभी पढ़ते पढ़ते सब बीच में नींद आई हो, मतलब आलस आ रहा हो, अगर किसी एक को नींद आ रही हो, क्योंकि जनरली पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, आप लोग को आती थी कि नहीं आती थी? हाँ, रात को कभी कभी आ जाती थी। रात को कभी कभी आती थी, दिन में नहीं आती थी कभी कभी? तो दिन में हमारा फिक्स था कि 5 से 10 मिनट का पावर नैप लेना है, तो वो सही था मतलब। अच्छा, जनरली में एक सवाल है मुझे आपसे, हाउ इम्पोर्टेंट इज फैमिली रोल ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सी? हाउ इम्पोर्टेंट? तो फैमिली का एक रोल ये है कि आपको माहौल देना, एनवायरनमेंट देना, कि एक शांति वाला माहौल, अगर कोई आपको बाहर के काम के लिए बॉदर नहीं करे, एंड एक हैप्पीनेस हो एनवायरनमेंट में, घर का एक माहौल हो कि बच्चा सीए बनेगा, आगे हमारा नाम होगा, पॉजिटिव, तो एक ना पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए।
लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब हम पढ़ते थे तो मम्मी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट उनको पता है कि ये सुबह से पढ़ रहे हैं, थक थक गए मतलब पढ़ पढ़ के एकदम थक गए हैं, तो वो जानबूझ के हमें डिस्टर्ब करने आती थी, हंसी मजाक करने। और फिर हम उनसे बोलते थे मम्मी चले जाओ हमें पढ़ना है, तो मम्मी बोलती थी मुझे पता है कि तुम पढ़ रहे हो, मैं तो तुम्हें थोड़ा हंसाने आई थी। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए घर का। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो आगे जाके पूरा चीज खुशी खुशी कंप्लीट होगी। जैसे अपन जब लेक्चर देखते हैं, तुमने देखा होगा, मतलब मेरे हर एग्जाम्पल में उल्टी बातें होती है, मैं सीधी बात करता ही नहीं हूँ कभी भी। तो कब वो लॉ शुरू होता है, कब वो लॉ खत्म हो जाता है, कब वो ऑडिट शुरू होता है, खत्म होता है, किसी को पता नहीं चलता। तो फैमिली रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी। 2-3 और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जब पढ़ रहे होते हैं, जब वो एग्जाम के जो 16 दिन होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, खाना पीना नहीं पाता है, इरिटेशन होती है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट प्रेशर? सर लाइक ड्यूरिंग एग्जाम्स मेरा तो बीपी लो था, लाइक मेरा अपर एंड लोअर वाज अंडर 100। मैंने उन हालातों में पेपर दिए हैं, तो उस टाइम बस दो ही चीजें थी दिमाग में, दैट आई हैव डन माय बेस्ट इन दोस 6 months करेक्ट। and I can't just let it go in vain because of this health issues. So this was a thing that helped me to stand up for the exam and that helped me to चार्जिंग अप hold my खुद को yes. चार्ज अप करो। सेकेंडली मतलब घर वालों की बहुत पॉजिटिविटी थी, स्पेशली माय मॉम, शी वाज लाइक कि सब अच्छा ही होगा, एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो बस यही दो चीजें थी जिसके सहारे मैंने अपने एग्जाम दिए, बाकी मेरे हेल्थ इश्यूज बिगड़ गए थे। लाइक लास्ट के 3 पेपर्स में तो मुझे इतना हेडेक था, डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि आपका हेडेक ठीक हो ही नहीं सकता जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाएंगे। तो डॉक्टर को मैंने बोलना आप गलत हो। डिग्री सरेंडर करो, आप डमी हो, डमी। तो मतलब वही है, बहुत मैंने एकदम हेल्थ इश्यूज में पेपर दिए थे, बट हाँ इट ऑल वेंट वेल। मतलब बोलते हैं अंत भला तो सब भला। हाँ सचिन, आप जब ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब जैसे लड़कों को तो होता है ना मस्ती करना, ठीक है, मुझे पता है आप घर पर हो, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल, बिकॉज कैसा होता है कि ये जो जर्नी ना, आधे लोग समझते हैं कि हम सब पढ़ाकू है, ठीक है, मतलब AR1 मतलब बुक का कीड़ा, पढ़ता रहेगा सारे दिन पढ़ेगा, ठीक है, सारे रैंकर्स की यही उम्मीद है। अब Right. बॉयज में क्या होता है, थोड़ी सी मस्ती करने की आदत होती है, ठीक है। Mhm. सो एज अ स्टूडेंट इफ आई आस्क यू ड्यूरिंग योर लाइक 10th 12th बीकॉम ग्रेजुएशन, मतलब पूरा जर्नी में, मतलब आप शांत वाले बच्चे हो, मस्ती वाले हो, क्या हो, इफ यू हैव टू डिफाइन So, योरसेल्फ? मस्ती वाला बच्चा ही हूँ मैं। मतलब जैसे सपोज करो मैं पूरे दिन पढ़ पढ़ के बोर हो गया, तो नन्ही के पास गया, इसको छेड़ा, इसके साथ मजाक किया, थोड़ा चिल्लाइए, तो ये मेरा फन हो गया। मतलब तो मतलब ये फन था। बाकी पूरे दिन किताब में बैठना ये मेरे बस की बात तो नहीं थी। मतलब नहीं, वो तो दिख जाता शक्ल पे, मतलब खाली मेरे को पूछना था। बाकी शक्ल पे दिख गया। बढ़िया बढ़िया। देखो, आगे की जो जर्नी है ना बच्चों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाटएवर कॉल यू टेक, मतलब आई वुड डेफिनेटली, मतलब यू विल बी ऑलवेज इन माय प्रेयर्स, क्योंकि अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग पर्संस, मतलब मैंने आपको इंटर पढ़ाया, फाइनल पढ़ाया, तो मतलब मुझे खुद को खुशी है। मैं जैसे आप लोगों को बता रही, जब मैं दिल्ली था तब सचिन का फोन आया इंटर के टाइम पे, जब मैं मथुरा था तब फाइनल के लिए फोन पे बात हुई कि रैंक आया। यू वोंट बिलीव, दोनों टाइम पे, इंटर के टाइम पे भी और फाइनल के टाइम पे भी, इट्स फाइनल के टाइम पे तो माय वाइफ सॉ इट, ठीक है, तो रिया ने भी देखा था, आई वाज इन टीयर्स जब आपको रैंक आया। रात को 11:45 बजे मुझे पता चला कि यार रैंक 1 आया है और रैंक 18 सचिन को है। मतलब हम वृंदावन घूम रहे थे, हम जब होटल में पहुंचे थे, मुझे पता चला, किसी जब फोन ऑन किया, देखा कि यार यार ये तो AR1 है नंदिनी। मैं बोला यार ये तो IPCC वाली है, ठीक है, क्योंकि किसी ने बताया कि पूरे दिन से फोन बंद था। एंड यू वोंट बिलीव, लाइक नेक्स्ट आधे घंटे तक आई वाज जस्ट, बोलते ना कि टोटली डिफरेंट माहौल में था कि यार रैंक 1 है नंदिनी को एंड सचिन को भी रैंक है, एंड ये लोग इंटरव्यू पढ़ चुके, बिकॉज़ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। लोग बोलते हैं कि टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रस्ट मी, मतलब वो रिश्ता बन जाता है। एंड सचिन, आप तो इंटर से बोल रहे हो कि सर ताज आना, ताज आना, मैंने आपको वो हमेशा बोला लेके जरूर जाऊंगा जब आप बॉम्बे यस, आओ इस बार, ठीक है। मैंने आपको ये भी वादा किया है कि भैया अपन ताज आएंगे, मतलब आप आओगे फैमिली को लेकर आओगे ताज का, इस बार स्टे मेरी तरफ से है, डिनर तो है ही है, स्टे पूरा मेरी तरफ से, बिकॉज बहुत ही अलग फीलिंग है जब आपको रैंक 1 है, या कोई भी अगर रैंक 50th भी हो ना, मतलब मेरे बच्चों को बहुत खुशी होती है। अब आफ्टर 5 years 10 years डाउन द लाइन, मे बी आप नंदिनी IAS ऑफिसर हो, ठीक है, सचिन कोई बड़ी बड़ी कंपनी में पोस्ट पे बैठा वहां पर, मैं खाली एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहचान लेना। अरे सर, सर, you आप will, दिल में हो सर हमारे। हाँ सर, you will always be in our heart. या
मतलब सच में बहुत खुशी हुई जब आपको रैंक आया। मतलब आपके पेरेंट्स, मतलब आई वुड डेफिनेटली वांट टू मीट देम जब वो बॉम्बे में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको आप बॉम्बे लेकर आओ, चाहे कितनी भी कोशिश करें, अगर चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करने के तैयार हूँ। यू वोंट बिलीव, आई एंड रिया माय वाइफ वी वर बोथ डिस्कसिंग, क्योंकि मैं वृंदावन था, ठीक है, मोरेना वहां से आई थिंक कुछ बहुत कम डिस्टेंस पे था, मैं बहुत कम बहुत डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है। तो 150 किलोमीटर है ऑल्सो इन दैट थॉट प्रोसेस कि ठीक है दैट आई शुड गो एंड गिव यू अ सरप्राइज, मतलब मैं पहुंचू वहां पर क्योंकि रिजल्ट आया ही था। बट द थिंग वाज वी वर वेरी बैक टू बैक विद द प्लान, क्योंकि हमें बॉम्बे भी आना था, तो मैं बोला कि बॉम्बे जाके जाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं मुरैना जा सकता हूँ, 6-7 घंटे की शायद जर्नी थी आपको, मतलब ये भी मेरा थॉट प्रोसेस, 3 घंटे लगते 3 हैं। घंटे की जर्नी थी 3 घंटे की, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था, मैं जाके आ सकता हूँ शायद, बट मैंने बोला नहीं, मेरे जाने से अच्छा इनको मैं बॉम्बे बुलाऊंगा, इनको ताज बुलाऊंगा, वो बेटर ऑप्शन है। वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो डू नॉट वरी, वेरी सून यू विल कम टू बॉम्बे एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप अपने पेरेंट्स को लें, बिकॉज कैसा होता है कि हम जितने भी मेहनत करते हैं ना, मतलब आज मैं पढ़ा रहा हूँ, हम प्रैक्टिस करते, जॉब करते, एक ही चीज हमेशा होती है कि यार हम हमारे मम्मी पापा के लिए कुछ बड़ा करें, एंड यू बोथ हैव प्रूव्ड इट। इट्स नॉट दैट नन ऑफ अस कैन अफोर्ड दैट, ऐसा नहीं है, पर कैसा है कि जब मैं सीए बना था 2011 में, ठीक है, तो मेरा जो कॉलेज है वो ताज से लाइक 5-10 मतलब ज्यादा दूर नहीं है, आई हैव स्टडीड इन एचआर कॉलेज, ठीक है। तो हम जब वहां जाते थे चल के घूमते घूमते मरीन ड्राइव पे, तो हमेशा लगता था, यार कितना बड़ा होटल है, कब जाएंगे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट होते थे, पॉकेट मनी पे जीते थे, 500,000 रुपए, हमेशा लगता था कब जाएंगे। पर जिस दिन मैं सीए बना था, ठीक है, आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, आई टुक एंटायर फैमिली टू ताज। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं बोला हमने फॉर डिनर, मैं बोला यार सीए बन के पैसे कमाएंगे यार, बड़ा आदमी होता है सीए, अब पता नहीं तब कितना बड़ा होता था, 10 साल पहले, पर ये जरूर पता कि सीए मतलब बहुत बड़ा आदमी। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा यार एक अलग फीलिंग, एक अलग वाइब है व्हेन यू सी योर पेरेंट्स, बिकॉज हम सब जनरल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो जब वो देखा ना, मैं बोला कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, यार सर्टिफिकेट मेडल में पहना दूंगा, ट्रॉफी दे दूंगा, वो रखी रहेगी, और वो जो एक्सपीरियंस है ना ताज का, वो जिंदगी भर आप चेरिश करो, ठीक है। अब आप दोनों के साथ, इसलिए आई वांट कि आप अपने मम्मी पापा को भी लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहिए तो मैं आके लेके जाऊंगा, बट उनको सर हम we भी will ले manage, आएंगे। we will manage completely. बहुत बढ़िया, ठीक है। वन लास्ट मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी अपेयर करेंगे दिसंबर 21 मई 22 में, क्या बोलना चाहिए? एनीथिंग, पहले नंदिनी आप बोलिए। So for practical subjects, I would say कि please do the ICI study material. It was for the study part, and also do the all RTPs, MTPs. Have a good command over the presentation skills in the exam, because we have only 3 hours and we have to decide what we should write and what we should not. So this is one thing about the practical exam. Secondly, I would say don't lose hope, because during the CA journey there are some points when we are not doing well, and sometimes we think that things are not going right and we should we should drop CA, or like we should skip the attempt, but never do that. Just do your best, believe on your karma, and everything will fall in place, because that's what happened with me. I have given exams in such bad situations. ग्रेट इंस्पिरेशन। सचिन, आपका Sir, मैसेज। the same things goes with me, and for the theory part I will say कि study mat को follow करो, writing practice भी करो, and see कि sachet answers में क्या लिखा हुआ है, and try to write that only. and उसके अपार्ट की कोई भी मतलब मकअप मत करो, सिर्फ पहले पहले मतलब टॉपिक को समझो, फिर उसके बाद उसको मकअप करो, निमोनिक्स बनाओ, and I think these things will help you in the paper. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बिजी स्केड्यूल से आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, नहीं सर, सेलिब्रिटी, मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, एंड ऐसे ही बढ़ते रहो, एंड पीपल हु आर वाचिंग अस गाइस टेक दिस इंस्पिरेशन एंड बोलते ना कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक दैट इन अ बेस्ट स्पिरिट, इन अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बॉस, जब इन ये दोनों कर सकते तो हम भी कर सकते। डू नॉट लूज होप, कीप ट्राइंग, कभी ना कभी तो होगा। हम हमेशा बोलते हैं अब की बार आखिरी बार। yes. But I still remember the line, मतलब शायद आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था, अब की बार सीए बन के बाहर, वो ना लाइन ऐसे दिमाग में बैठ गई थी, एंड हर बार यही बोल रहे थे, अब की बार सीए बन के बाहर। ये नहीं, मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक से बाहर निकलेंगे, तो मैं सोचा था रैंक आ जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, बाय गाइस।